आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का एक नया पाठ जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, आप लोग समझते हैं कि मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, हमारे घर में ये चीज नहीं है, हमारे पास उसकी कमी है, इसकी कमी है, वो चाहिए, ये चाहिए। मगर कभी सोचा है आपके पास क्या क्या है? बेटा, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये जीवन, ये शरीर, हमारे माता पिता, हमारा घर और ना जाने और क्या क्या। पर कभी आपने सोचा है, अरे भाई, मेरे पास एक बहुत अच्छा शरीर है, 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर है, अच्छा खासा शरीर है। ये आप लोग सोचते नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं बाय डिफॉल्ट तो हम ऐसे ही रहते हैं। मगर बेटा, कुछ लोगों के पास ये चीजें नहीं होती है, वो लोग कैसा जीते हैं एक बार सोचिएगा। आप अच्छी तरह से सुन सकते हैं, एक बार विचार कीजिए, जो लोग नहीं सुन सकते हैं वे कैसे जिएंगे। आपके पास आंखें हैं, सोचिए एक बार, जिन लोगों के पास आंखें नहीं है वो कैसे जिएंगे। आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आप अच्छी तरह से रिएक्ट हो सकते हैं। सोचिए उन लोगों के बारे में जो अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं, उनका क्या हाल होगा। कभी सोचा है? आपके पास ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, आप अपने सारे कार्य उन हाथों से कर सकते हैं। मगर एक बार सोचिए कि आपके पास अगर 1 हाथ नहीं होता तो कैसा होता, या 2 हाथें नहीं होते तो कैसे होते। अरे भाई, हम यहां तक नहीं सोच सकते, यदि हमारा एक अंगूठा नहीं होता या एक उंगली नहीं होती तो हम कैसे होते। और हमारे पास 2 पैर हैं, अगर ये पैर नहीं होते तो कैसा होता, एक बार सोचिए। अगर एक भी पैर नहीं होता तो हम कैसे होते, एक बार विचार कीजिए। ये बहुत बड़ी दुख स्थितियां होती हैं जिनके पास पूर्ण शरीर नहीं होता है। और एक बात याद रखो बेटा, कि एक चीज नहीं होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, जीवन में संघर्ष करना होता है। श्री चरण, प्लीज म्यूट योर डिवाइस। हाँ, जीवन में बहुत कुछ ना होते हुए भी ये लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष किया और जो चाहा उसे हासिल किया है। जो चाहा मतलब वो जो बनना चाहते हैं वो बनकर दिखाया है इन लोगों ने। ये लोग किसी चीज से हार नहीं मानते हैं, वे अपने आप को साबित करते हैं, अपने आप को कुछ करके दिखाते हैं। आप देखते हैं हमारी यूनिवर्सिटी, अगर आप कभी आइए, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जिनके दोनों चक्षु यानी आंख काम नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ काम नहीं करते हैं, कुछ लोग जिनके पैर नहीं है, मगर वो लोग बहुत अच्छे शिक्षक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से कभी हार नहीं मानी और अपनी कमी को उन्होंने अपनी खूबी में बदला है। मतलब, प्लीज म्यूट बेटा, कि उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि दुनिया उनको सलाम करने लग गई है। ये है जिंदगी। ऐसी ही एक बहादुर लड़की सुनीता की कहानी हमें यहाँ पर दी गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। श्री चरण, प्लीज म्यूट योर डिवाइस। आई टोल्ड सेवरल टाइम टू यू, प्लीज म्यूट। हाँ, आगे देखिए। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। देखिए,
यहाँ पर आपको लेखक पहले सस्पेंस में रखता है कि कहता है कि सुनीता आज कितने बजे उठी है? सवेरे 7 बजे। आप हैं, आप कितने? प्लीज डोंट रिपीट बेटा, लेट मी टू एक्सप्लेन। मोक्षिता, हाँ, कि आप कितने बजे उठते हैं? सर 8 बजे सर, 7:30 सर, 9:30 सर। बेटा ऐसे नहीं होता है बेटा। आपने देखा होगा कि जितने भी इस संसार में बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जिन्होंने कुछ हासिल किया है, ये लोग सवेरे सवेरे 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे के अंदर उठ जाते हैं। हम हैं उस समय में मजे की नींद में सोकर खर्राटे मारते रहते हैं उस समय। अगर मम्मी भूल कर भी 6 बजे उठाई, मम्मी अभी तो 7 बजे, क्यों उठा रही हो मम्मी, ऐसे बोलते हैं। मगर ठीक है, प्लीज। हाँ ठीक है। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी और कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही, मतलब वो उठी, उठकर बैठ गई और वह सोच रही थी कि उसे आज क्या क्या काम करने हैं। बेटा याद रखिए, हमेशा आप लोग भी ये मन में बिठा लीजिए कि हमेशा उठते ये सोचना चाहिए कि हमें आज क्या क्या काम करने हैं, और हमेशा रात में सोने से पहले भी ये सोच लेना चाहिए कि आज हमने क्या क्या किया है। आप में से डायरी लिखते हैं कोई? यदि नहीं लिखते हैं तो बेटा याद रख लीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए। उसके अंदर वो अनोखी घटनाओं को लिखना चाहिए जो आपने जिस दिन पूरे किए हैं, वो काम एक बार लिख लेना चाहिए, वो अच्छी आदत होती है। ठीक है, सुनीता उठ गई, उठकर सोचने लगी कि उसे आज क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज उसे क्या करना है? बाजार जाना है। कहां जाना है उसको? बाजार। मतलब ये क्यों है, आगे बताएगा। हाँ, ये सोचते ही उसकी आंखें चमक आ गई। चमक आ गई मतलब बहुत खुश हो गई है। कौन? सुनीता। आज क्यों? क्योंकि वह आज बाजार जा रही है, वो भी कैसे? अकेले। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। देखिए, लेखक असली बात बता रहा है कि सुनीता उठ गई और अपनी बिस्तर पर बैठ गई और वह आज क्या क्या करना है सोच रही थी। मगर यहाँ पर नीचे बताता है, उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। मतलब यहाँ पर इस पंक्ति से हमें यह पता चलता है कि सुनीता के दोनों पैर काम नहीं करते। सुनीता के दोनों पैर क्या नहीं करते बेटा? काम नहीं करते। उसने क्या किया? उसे अपने हाथों से पकड़कर, किसको? अपने टांगों को, मतलब अपने पैरों को उसने क्या किया है? हाथों से खींचकर उन्हें पलंग के नीचे छोड़ दिया है, लटकाया है। क्यों? क्योंकि वो इसकी बात नहीं सुनते। आप है, देखिए, आपके पैर, आपके हाथ, आपकी पलकें, सब कुछ आपके अधीन है, मतलब आपके कंट्रोल में है। आप जैसा चाहें वैसा करते हैं आपके पैर। मगर सुनीता के पैर कुछ ऐसे नहीं थे। उन्हें क्या करना पड़ता था? उसे हाथों से उनका काम करना पड़ता था। किसको? सुनीता को। फिर वह क्या करी? पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। मतलब अपने हाथों के सहारे उसने क्या किया है? पलंग को पकड़ते हुए अपनी पहिया कुर्सी, मतलब व्हील चेयर तक पहुंच गई। कौन? सुनीता।
सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है, मतलब वह चल नहीं सकती है, इसीलिए वो किस पर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर किस पर जाती है बेटा, अपनी पहिया कुर्सी पर। मतलब she will move one place to another with her legs. No, she has to use a wheelchair for her movement. आगे, आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी, मगर आज सारे काम वो कैसे करना चाहती थी, एनर्जेटिकली, बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ करना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो कैसे काम, कपड़े बदलना, जूते पहनना। देखिए वो कपड़े भी बदलती थी और जूते भी अपने आप पहनती थी। आप देखिए बेटा, आपके पैर है, हाथ है, मगर आप क्या करते हैं, अपनी माताजी का सहारा लेते हैं या अपने पिताजी का लेते हैं, या घर में दादा दादी हैं तो उनका सहारा लेते हैं। मगर यहाँ पर सुनीता किसी का सहारा, अपने काम, छोटे छोटे काम करने में वह किसी की मदद नहीं लेती थी। कौन? सुनीता। आप हैं, आप अपने कपड़े पहनते हैं, अपने शू पहनते हैं, आप अपना बैग तैयार कर लेते हैं, सब कुछ मम्मी करके देती है या पापा मदद करते हैं, मगर वह ये सारे काम अपने आप करती है। पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले, मतलब कि वो उसके पैर काम नहीं करते, मगर वो अपने हाथों से ना जाने कैसे कैसे ट्रिक्स बना ली है, और इसके जरिए वो अपने काम स्वयं ही कर लेती थी। अब देखिए, 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। देखिए 8 बजे की नहीं थी, सुनीता आज तैयार हो गई है। She is ready to leave। देखिए माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। देखिए इन पंक्तियों में लेखक ये बताना चाहता है कि सुनीता आप है, अगर मम्मी को बोलेंगे चटनी दो, सब्जी दो, थोड़ा चावल दो, रोटी दो, पूड़ी दो, सब्जी दो, आप क्या करते हैं मम्मी को, मम्मी मम्मी अरे करी लाओ भाई, मम्मी पानी लाओ, ये सब आप लोग बोलते हैं, बैठी जगह पे ऑर्डर देते हैं, मम्मी 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 ऐसे बोलते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? हाँ हंस रहे हैं, इसका मतलब सही है। सैफुल्ला जी सही है गलत है? सही है ना? गलत है सर। हाँ राइट, म्यूट करो बेटा। हाँ म्यूट कीजिए। सही है सर। प्लीज म्यूट बेटा, डोंट मिस। हाँ यस सर। देखिए माँ ने बोला कि अचार की बोतल वहीं पर अलमारी में है, ले लेना। देखिए उसके पैर काम नहीं करते हैं, उसकी माँ को पता है, पर फिर भी उसकी माँ ने क्या कहा, अलमारी से ले लेना। क्यों? क्योंकि माँ भी चाहती थी कि वह अपनी लड़की स्वयं अपने काम कर ले। क्यों? क्योंकि अब बचपन में तो माँ मदद करती है, बड़ी होने के बाद में उसकी मदद कौन करेगी, कौन करेंगे? उसे अपने काम स्वयं करने चाहिए। इसलिए माँ ने भी कहा कि अलमारी में है, ले लेना। और कहां से जवाब दिया? रसोई घर से, मतलब किचन में से ही जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? देखिए कितनी बड़ी बात, उसको आज पहली बार वो अकेले जा रही है और वह सोच रही कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि माँ भी मेरे काम से खुश हो जाए। और वह अपने आप को कम नहीं समझती है, वह अपने आप को कमजोर नहीं समझती है, वह अपने आप को कुछ करके दिखाना चाहती है। ये होता है जज्बा। आप है बेटा, दुकान से ये दूध लाओ, मम्मी फिर मुझे 5 रुपए मिलेंगे, मम्मी मैं चॉकलेट ला लूं, है क्या नहीं? कुछ करना है मतलब कुछ दो, बोलते हैं आप लोग, हाथ फैलाते हैं पहले से ही। मगर सुनीता ने ऐसे नहीं कहा। सुनीता ने क्या कहा, मम्मी माँ बाजार से क्या क्या लाना है मुझे बोलो, मैं जाकर तुरंत लाऊंगी। किसने कहा? सुनीता ने। आगे, 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? माँ ने कहा कि बेटा आपको मुझे तो आज शुगर, चीनी मतलब क्या बेटा? शुगर, चीनी जरूरत है, क्या तुम अकेले
संभाल सकोगी, मतलब संभाल कर ला पाओगी, क्या तुम ले आओगी? किसने पूछा? माँ ने। क्यों पूछा? क्योंकि यह पहली बार अकेले बाजार जा रही है, इसलिए माँ के दिल में भी थोड़ा सा संकोच था। देखिए, माँ उसको अचार लेने के लिए बोली। क्यों बोली? क्योंकि माँ को पता था कि ये तो काम ये रोज घर में करती है, मगर आज पहली बार वह बाजार जा रही है और क्या कोई सामान ले आ सकती है, ये माँ के मन में भी थोड़ी सी शंका थी। शंका मतलब डाउट। किसके मन में था ये? सुनीता की माँ के मन में। आगे, पक्का? सुनकर सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ यस मॉम, व्हाई नॉट, डेफिनेटली। किसने कहा? सुनीता की माँ ने। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वहां बाजार की ओर चल दी। देखिए, उसने क्या किया? जैसे ही माँ ने कहा, उसने अपना झोला, झोला मतलब क्या बेटा? एक बैग है, एक तरीके का कपड़े से बना हुआ बैग है, उसे क्या कहते हैं? झोला। और लेकर वह अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर चल पड़ी। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं आप? हाँ, राइट। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। चूंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर तक रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। देखिए, इतने में क्या हुआ कि जिस दिन अपनी सुनीता पहली बार बाजार जा रही थी, उस दिन छुट्टी थी। छुट्टी मतलब हॉलिडे था, और बच्चे, सारे बच्चे क्या कर रहे थे? सड़कों पर, गलियों में, मैदानों में खेल रहे थे। उन सभी को देखकर सुनीता बहुत ही खुश हुई, पर अंदर ही अंदर थोड़ा सा दुखी हुई, थोड़ा सा मायूस हुई। क्यों? क्योंकि वह सोचने लगी कि मैं उनकी तरह रस्सी नहीं खेल सकती, मतलब वे ये खेलते हैं ना रस्सी से खेल, वो नहीं खेल सकती। और गेंद, गेंद मतलब क्रिकेट होगा या बॉल होगा या वॉलीबॉल होगा या जो भी, गेंद मतलब क्या है बेटा? बॉल से खेलने वाले खेल खेल रहे थे। उनको देखकर वह खुश भी हुई और मन ही मन थोड़ा सा उदास हुई, थोड़ा सा दुखी हुई, थोड़ा सा सैड फीलिंग हुआ। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ नहीं खेल सकती थी। मगर वास्तव में वह बहुत खेलना चाहती थी, मगर उसका शरीर उसका साथ नहीं देता था। इतने में उसने मैदान में एक छोटी सी लड़की को देखा, जिसकी माँ उसे बुलाकर अपने घर ले जाना चाहती थी। और इतने में उस लड़की ने सुनीता को देखा और टुक टुक टुकुर टुकुर करके, मतलब उसे ही घूर कर देखने लगी। क्यों? क्योंकि जरूर कोई ना कोई बात है। या नहीं तो असली बात यह है कि वह लड़की सुनीता को इसलिए देखने लगी कि सुनीता उसकी तरह अपने पैरों पर ठहर नहीं सकती है, और वह किसी कुर्सी पर आई है। ये देखकर वह लड़की उसे घूर घूर कर देखने लगी, और उसी तरह से सुनीता भी उस लड़की को घूर घूर कर देखने लगी। क्यों? क्योंकि वह उसकी तरह नहीं है, उसकी तरह खेल नहीं सकती है, उसकी तरह कूद नहीं सकती है, उसकी तरह मजे नहीं ले सकती है। आगे, नेक्स्ट। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू 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 बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखिए, इतने में क्या हुआ कि उस लड़की को देखने के बाद में सुनीता कुछ दूर आगे बढ़ी, तो इतने में उसने देखा कि कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे थे, मगर उन बच्चों में एक बच्चे को सभी वहां पर ठहरे हुए बच्चे क्या कह के चिढ़ा रहे थे? छोटू छोटू छोटू। छोटू मतलब क्या बेटा? नॉटी। नॉ मतलब क्या बोलते? शॉर्ट। एक बच्चा शॉर्ट था, उसे शॉर्टी शॉर्टी मतलब ऐसे कुछ छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। ये देखकर सुनीता को बिल्कुल
अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बेटा एक बात बताओ, देखिए हमें ये शरीर किसने दिया बेटा? बेटा प्लीज म्यूट, किसी ने अनम्यूट किया, प्लीज म्यूट योर डिवाइस। हाँ, तो देखिए बेटा, ये शरीर हमको ईश्वर ने दिया है। क्या ईश्वर गलत हो सकता है? क्या भगवान गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज म्यूट बेटा। कि इसलिए क्योंकि ईश्वर हमारे पिछले जन्म में किए हुए कुछ कामों की सजा दे रहा है, या उसका फल दे रहा है, या उसका हिसाब बराबर कर रहा है। इसीलिए हमें हमारा शरीर ऐसा दिया है। इसीलिए कभी भी हो, याद रखे बेटा, कोई भी हो अपने मन से या अपने काम से ऐसा नहीं बनता है व्यक्ति। ये तो हमारे माँ बाप की देन है और वो ईश्वर की देन है। इसमें हमारा कोई मतलब बड़ा योगदान नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हम अपनी आदतें बना सकते हैं। इसीलिए याद रखो बेटा, अगर कोई व्यक्ति काला होता है, छोटा होता है, लंबा होता है, दुबला होता है, मोटा होता है, गोरा होता है, काला होता है, या अपंग होता है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप भी हो सकता है, हमें उसे कभी नहीं चिढ़ाना चाहिए। यदि हम ऐसा चिढ़ाते हैं तो इसका मतलब हम किसे चिढ़ा रहे हैं? उस ईश्वर को। क्या ईश्वर गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ओके, राइट, आगे। मेघना प्लीज म्यूट योर डिवाइस। हाँ, रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर हाँ, रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। देखिए, सुनीता उस लड़के को देखने के बाद में फिर आगे बढ़ी, और जाते समय उसने देखा कि रास्ते में बहुत सारे लोग उसे दिखाई दिए, और सारे ऐसे दिखाई दिए जो लोग सारे के सारे उसकी तरफ देख रहे थे और साथ ही साथ मुस्कुरा रहे थे, जबकि सुनीता उनको जानती नहीं थी। मतलब वो लोग कौन है, उनसे इसको कोई इंटरेक्शन नहीं था। किसका? सुनीता का और उन लोगों का जो लोग उसे देखकर घूर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, पहले वह बहुत ही खुश हुई। क्यों? क्योंकि लोग उसे देखकर मुस्कुराए थे रहे थे। पर बाद में उसने सोचा कि ये सारे लोग मेरी तरफ भला क्यों देख रहे हैं और मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ये मन ही मन सोचने लगी। फिर आगे, खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। इतने में क्या हुआ कि सुनीता फिर आगे बढ़ी और जाते जाते उसने एक कपड़े की दुकान के सामने देखा कि जो छोटी सी लड़की थी जो वहां पर मैदान में खेल रही थी, वही लड़की उसे फिर से दिखाई दी, और वह लड़की दुकान के बाहर खड़ी थी और उस लड़की की माँ कपड़े की दुकान में कुछ देख रही थी। इतने में देखिए, तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। तो इतने में कि वो छोटी लड़की थी, उसे कुछ पता नहीं है कि दुनिया क्या होती है, क्या है, और सुनीता क्यों पहिया की कुर्सी पर जा रही है, ये सब उसे कुछ पता नहीं। वो तो लड़की छोटी थी और वह सोच रही थी कि ये भी साइकिल पर जैसे लोग जाते हैं, स्कूटर पर जैसे लोग जाते हैं, कार पर जैसे लोग जाते हैं, ऐसे ही सुनीता भी शायद उस पहिया कुर्सी पर जा रही है। ऐसा सोचकर उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? किसने पूछा? कुछ छोटी सी लड़की ने। किससे पूछा? सुनीता से पूछा। किससे पूछा बेटा? सुनीता से। सुनीता ने जवाब दिया, यह तो बस एक ऐसे बोल ही रही थी कि इतने में क्या हुआ देखिए। सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की मां ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इतने में सुनीता कुछ कहने ही वाली थी
इतने में उस लड़की की माँ ने क्या किया, उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और पकड़कर अपनी ओर जोर से खींच लिया। आगे, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। बस मतलब उस छोटी सी लड़की से उस लड़की की माँ ने कहा कि ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा। मतलब उस छोटी लड़की का नाम क्या है बेटा, फरीदा है। और क्या कहा, अच्छा नहीं लगता। किसने कहा, उस छोटी सी लड़की की माँ ने कहा। किससे कहा, उस लड़की से। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। तो ऐसा कहते ही सुनीता कुछ ज्यादा ही दुखी हो गई। क्यों, क्योंकि उसके बारे में उसकी माँ, मतलब किसकी माँ, फरीदा की माँ फरीदा को डांट रही थी। ये बात देखकर सुनीता को कुछ अच्छा नहीं लगा और वह कहना चाहती थी कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं, मुझसे भी वो प्रश्न कर सकती है, मेरे भी साथ वह खेल सकती है, मेरे साथ भी वह लड़ सकती है, मुझसे भी वह कुछ भी कर सकती है। आप क्यों समझ रहे हैं कि मैं उससे अलग हूं, ऐसा सुनीता कहना चाहती थी। आगे, अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इतने में क्या हुआ कि सुनीता वह बाजार में पहुंच गई। बाजार में पहुंचकर दुकान के पास वह पहुंच गई और दुकान से सामान लेना शुरू, मतलब लेने ही वाली थी। तो वह और एक बार आपने देखा होगा कि सड़क और दुकान एक ही स्तर पर नहीं होते हैं, दुकान थोड़ी सी ऊंचाई पर होती है। हमेशा आप देखिए कहीं पर भी उस दुकान तक पहुंचने के लिए हमें कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तो सुनीता किस पर थी, पहिया कुर्सी पर थी, इसीलिए वह पूरी सीढ़ियां चढ़ नहीं पाई पहियों के कारण, इसीलिए उसको मुश्किल हो रही थी। वह किसी की मदद लेना चाहती थी, मगर सारे के सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और उसकी तरफ देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। अचानक, अचानक मतलब अनएक्सपेक्टेडली, मतलब तभी जिस लड़के को छोटू कर कर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इतने में क्या हुआ कि हम देखते हैं कि जहां पर सड़क पर सुनीता जब आ रही थी तो एक छोटा सा लड़का था और उसे सब लोग छोटू 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 कहकर पुकार रहे थे। वह लड़का अचानक से उस दुकान के सामने दिखाई दिया और आगे क्या हुआ देखेंगे। इतने में, मैं अमित हूं। मैं कौन हूं, अमित। लड़के ने अपना नाम बताया, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? देखिए कितना प्यारा लड़का है, कितनी अच्छी आदत है। आप करते हैं कभी, आप बोलते हैं अपनी मम्मी को, मम्मी कैन आई हेल्प यू, मम्मी मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? कभी आप कहते हैं? बहुत कम लोग कहते हैं। ऐसा कहना चाहिए बेटा, हमें अपनी माता पिता के कामों में मदद करनी चाहिए। आगे देखिए, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पेडल को पैर से जरा दबाओ। देखिए उसने सिंपल से कहा कि वो व्हीलचेयर पर है ना, उसके पीछे के पैरों के नीचे एक पेडल होता है। उसने कहा कि बेटा केवल एक काम करो अमित, जो मेरी कुर्सी के पैरों के नीचे, मतलब पहियों के नीचे एक पेडल है। पेडल मतलब मालूम है ना आपको, पैरों से चलाया जाता है। आप साइकिल चलाते हैं, उसके अंदर पेडल्स होते हैं। देखिए हम लोग एक पेडल को नीचे करते हैं तो दूसरा क्या होता है, ऊपर आता है। फिर दूसरे को दबाने से पहले वाला, मतलब ऊपर वाला नीचे जाता है, नीचे वाला ऊपर आता है। तो उसने कहा कि अमित तुम एक काम करो, मेरी पहिया कुर्सी के पीछे जो पेडल है उस पर अपने पैर से दबाओ, तब मेरा पहिया ऊपर की ओर चलेगा और मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ सकती हूँ, ऐसा उसने कहा। हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके
उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा, फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। देखिए, अमित की मदद, अमित ने जैसे ही पैर रखा तो पहला पहिया आया, फिर बाद में उसने फिर दूसरे पहिए को दबाने के, दूसरे पेडल को दबाने के लिए कहा, उसने दूसरा पेडल दबाया। इस प्रकार से दोनों पहिए सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए और सुनीता उस दुकान में अब पहुंचने ही वाली थी और उसने अमित को धन्यवाद देते हुए कहा कि अमित धन्यवाद, अब मैं दुकान तक पहुंच जाऊंगी, उसने ऐसे कहा। अगला पाठ हम अगली कक्षा में करेंगे। बेटा 1 मिनट,